लखनऊ से बड़ी खबर है। बीजेपी ने दारा सिंह चौहान को बनाया है एमएलसी प्रत्याशी। दारा सिंह चौहान होंगे एमएलसी प्रत्याशी। बीजेपी ने किया है नाम का ऐलान। सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे दारा सिंह चौहान। सरकार में मंत्री बनाए जाने की अटकलें तेज हो चुकी थी और ऐसे में एमएलसी प्रत्याशी बनाई गई है दारा सिंह चौहान। बता दें समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। लखनऊ से इस वक्त की अहम जानकारी। दारा सिंह चौहान को एमएलसी प्रत्याशी बनाया गया है। बीजेपी ने नाम का ऐलान कर चुका है और दारा सिंह चौहान को एमएलसी प्रत्याशी बनाया गया है। दारा सिंह चौहान एमएलसी प्रत्याशी बनाए गए है। महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां समाजवादी पार्टी को ठुकरा के वो बीजेपी के दामन थामते हुए नजर आए थे और ऐसे में देखिए उस समय कैबिनेट मंत्री भी बनाए जाने की अटकलें तेज थी और अब ये जानकारी निकल के सामने आई। शुभम हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। शुभम, ये बड़ी खबर है, एमएलसी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को बनाया गया। इसके बारे में क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, आज कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा फैसला लिया है। समाजवादी पार्टी से वापस आए बीजेपी में शामिल हुए दारा सिंह चौहान को आज जो है एमएलसी पद के लिए जो है उनका नाम जो है लिया गया है। उनको जो है उनके नाम पर फैसला हुआ और साफ कहा जाता है जिस तरीके से दारा सिंह चौहान पहले जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो है बतौर मंत्री के पद पर थे और मंत्री मंडल में जो है कुछ हलचलें हुई थी। उसके बाद उन्होंने दामन थामा था और मंत्री से इस्तीफा दिया था। अब फिर जो है उसी जो विधानसभा की उसमें जो है चुनाव हुआ था। उस चुनाव को लेकर के भी उनकी जो हार थी वो देखी गई। अब जाकर फिर जो है उनकी वापसी होती है, फिर जो है बीजेपी में शामिल होते हैं। जिनसे जो है एमएलसी बनाने की जो बात है जा रही है, जो अचलित काफी दिनों से वो कहीं ना कहीं खत्म होती दिखाई दे रही है। दारा सिंह चौहान जो है लगातार सरकार की सरकार के बीच बने हुए थे। अब दारा सिंह चौहान की जो एमपी है तो कहीं ना कहीं दारा सिंह चौहान की जो मौजूदगी है उसके जरिए लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी का जो वोट बैंक है भी कुछ बढ़ेगा। तो साफ कहना है कि उनकी जो मौजूदगी थी उसको लेकर के कहा गया है कि दारा सिंह चौहान से उनका साफ तौर से उनको जब आज एमएलसी की जो दावेदारी है वो दावेदारी करने का जो मौका मिला है उसको लेकर के लगातार जो समाजवादी पार्टी का खेमा है उसको लेकर के अब देखना होगा कि समाजवादी पार्टी में भी उनकी अच्छी पहुंच रहती थी। अब बीजेपी में वो शामिल हुए हैं और बीजेपी में मंत्रिमंडल विस्तार की जो बातें हैं, जो चर्चाएं हैं वो चल रही थी। अब देखना होगा एमएलसी की जिम्मेदारी जो उनको दी जा रही है, उसके बाद जो जिम्मेदारी होगी उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के क्या चर्चा होती है, क्या चीजें होती है। क्योंकि मंत्रिमंडल में जब इनको मौका मिला था, जब ये बतौर मंत्री थे बीजेपी में ही, तब ये जो है 2022 में बीजेपी का दामन छोड़ करके समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। फिर जो है वहां पे करारी हार पाने के बाद फिर ये बतौर विधायक बने, उसके बाद फिर इनको हार मिलती है। फिर जब बीजेपी में शामिल हुए तो साफ ऐसा है कि आना जाना जो है दारा सिंह का वो लगातार बना हुआ है। अब देखना होगा कि जब उनको एमएलसी की जो जिम्मेदारी है वो मिल रही है उसको लेकर के किस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी है वो देखती है। लोकसभा चुनाव में इसके क्या मायने निकल सकते हैं, क्या इसके कयास लगाए जा सकते हैं, किस तरीके से जो बीजेपी की बढ़त है वो देखी जाएगी। आखिरकार किस सीट को लेकर के इनको किस तरीके की जिम्मेदारी दी जा सकती है। अहम सारे जो सवाल हैं वो सामने आएंगे और जो चीजें हैं वो सामने होंगी। क्योंकि दारा सिंह चौहान जो है उनकी अगर बात की जाए तो लगातार वो कहा जा सकता है इससे पहले जो है बीजेपी से छोड़ करके गए, फिर जो है समाजवादी में जाते हैं, फिर जो अटकलें हैं वो देखी जा रही थी। अब मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देते हैं, फिर अब वापसी हुई है, उसको लेकर के जो चर्चाएं हैं वो देखी जाएंगी। अब मंत्रिमंडल का विस्तार भी होने वाला है। अब देखना होगा किस तरीके की जो मंत्रिमंडल में जगह मिलती है, किस तरीके की उनकी चर्चाएं होती हैं। जी बिल्कुल, और आने वाले दिनों में क्या मंत्रिमंडल में उनको जगह मिलती है या नहीं, ये संशय जो है लगातार बना हुआ है। शुभम, अगर बात की जाए तो क्या कोई प्रतिक्रिया निकल के सामने आई इस ऐलान के बाद दारा सिंह चौहान की? जब ये बिल्कुल कह सकते हैं कि साफ कहा जाता है कि यूपी बीजेपी में कहा सकता है कि एक बड़ा फैसला लिया है कि दारा सिंह चौहान को एमएलसी बनाने की जो बात है वो कही गई। उसके बाद से जो अटकलें थी वो कहीं ना कहीं तेज हुई हैं। जो बातें कही जा रही थी कि लोकसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी जो है हर किसी को साधने की कोशिश कर रही थी, हर किसी को अपने पास जो है लाने की कोशिश कर रही थी, चाहे वो विपक्ष का खेमा हो, चाहे
कोई और खेमा हो, हर खेमे से लोगों को अपने पास बुलाने के लिए लोग जो है लगातार पार्टी में शामिल हो रहे थे। अब जो है कहा जा सकता है कि दारा सिंह चौहान को एक जिम्मेदारी दी गई है। उस जिम्मेदारी के जरिए अब जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसको लेकर के किस तरीके की, अगर दारा सिंह चौहान को मंत्री पद मिलता है कि नहीं मिलता है, या फिर जो है कि सिर्फ जो है एमएलसी तक ही उनको सीमित रखा, जो जिम्मेदारी है वो दी जाती है। ये तमाम सारे जो कयास हैं, तमाम सारी जी जो बिल्कुल, बातें आने हैं वाले वो दिनों में पिक्चर एकदम साफ हो जाएगी कि क्या उनको मंत्रिमंडल विस्तार में जगह मिलता है या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शुभम तमाम जानकारियों के लिए।